अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल हमने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे कि एक इंडियन औरत अमेरिका के एक मॉल में चोरी कर रही थी और वहाँ पर उसको पुलिस ने, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। अब मेरा आप तमाम लोगों से ये सवाल है कि देखो, ये जो औरत है, ये औरत कोई गरीब थी, मोहताज थी, मिस्कीन थी। इसके घर पे गुर्बत के फाके चल रहे थे, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, जिसकी वजह से इस औरत ने वहाँ से ब्रेड चुरा के लेकर आई, वहाँ से खाने पीने का सामान चुरा के लेकर आई। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका कौन लोग जाते हैं? अमेरिका वो लोग जाते हैं जो ऑलरेडी इंडिया में करोड़पति है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्सुलेट आपको वीज़ा तभी देता है जब वो आपका बैंक बैलेंस चेक करता है। जब उनको इत्मीनान होता है कि भाई आप उनके मुल्क में जाके पैसा खर्च कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, तब जाके वो आपको वीज़ा देते हैं। वो आम लोगों को वीज़ा नहीं देते हैं। आप जाकर देखो, मुंबई के अंदर जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अमेरिकन कॉन्सुलेट है। सुबह 4 बजे से वहाँ पे लाइन लगी हुई होती है। सुबह 4 बजे से जो स्लॉट शुरू होता है सुबह 6 बजे से लेके रात में 9 बजे तक, यानी रोज़ाना मैं समझता हूँ कम से कम एक 2 से 4 हज़ार लोग तो वहाँ पे आते ही होंगे अमेरिकन वीज़ा के लिए, क्योंकि वो हर 15-15 मिनट को एक स्लॉट होता है वहाँ पे। तो वहाँ सब आपको करोड़पति लोग मिलेंगे, सारे पैसे वाले लोग मिलेंगे, दौलतमंद लोग मिलेंगे जो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं। गरीब लोग तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बेचारे गरीब ने मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि बाहर विदेशों के अंदर किसान ख़ुदकुशी क्यों नहीं करते, इंडिया में ही ख़ुदकुशी क्यों करते हैं। तो उसने कमेंट में लिखा कि मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं तो हम जैसे गरीबों को भी, जिनको अगर मुंबई का सफ़र करना है तो महीना भर सोचना पड़ता है और पूरा अपना बजट का हिसाब किताब करना पड़ता है, तब जाके हम जो है मुंबई में सफ़र करते हैं। और आपकी बरकत से हम लोगों को बाहर के किसानों के हालात, बाहर के जंगल, बाहर के सारी मालूमात मिलते रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो, हमारे देश में जो है ना, गरीब आदमी तो सफ़र कर नहीं सकता है। अब ये औरत करोड़ोंपति है ऑलरेडी। अब उसके बाद इसने चोरी क्यों की? यानी कोई गरीब औरत नहीं है कि बच्चों के लिए इसने ब्रेड का पैकेट चुरा ली होंगी। ये करोड़पति औरत है। देखो, इसका जो जवाब है ना, इसका जो जवाब एक्चुअल में ये हमारे सारे ही जो भारतीय लोग हैं, ये हमारा नेचर है, और वो चीज़ है लालच। आपको हमारे पूरे देश के अंदर, पूरे देश में, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, आपको हमारे देश में जो लालच है ना, लालच, ये कॉमन मिलेंगी। मतलब ये जो चीज़ है। और दूसरा इसका जवाब है सिविक सेंस की कमी। सिविक सेंस किसे कहते हैं? अगर आपको सिविक सेंस को समझना है ना, एक मैं आपको उसका सिंपल तरीक़ा बताता हूँ। अभी देखो, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान में टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दरमियान में भी टेस्ट सीरीज़ चलती है। ऐसे ही साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान में भी टेस्ट सीरीज़ चलती है। जब ये टेस्ट मैचेस वहाँ के लॉर्ड्स और वहाँ के दूसरे ग्राउंड्स के ऊपर होते हैं, तो आप सिर्फ ध्यान देना कि वहाँ के जो लोग हैं, जो अंग्रेज़ है, वो जब वो टेस्ट मैच देखने के लिए आते हैं ना, तो पूरे स्टेडियम के अंदर सन्नाटा छाया हुआ होता है। इतने ध्यान तवज्जो से वो एक एक बॉल को देखते हैं कि बॉल अगर स्टंप के पास से निकल जाती है तो पूरे स्टेडियम में से एक आवाज़ आती है, ओह, इस तरीक़े से। जैसे ही अगर किसी ने जो है कोई शॉट मारा बैट्समैन ने, या कोई विकेट जाता है ना, सब लोग वहाँ पे तालियां बजाते हैं। अब मुझे शरई मसले पे बात नहीं करना है, या हलाल और हराम की बात नहीं हो रही है, मैं आपको सिविक सेंस बता रहा हूँ। वो अंग्रेज़ों का सिविक सेंस है, एकदम पूरे स्टेडियम में सन्नाटा होता है, आपको तालियों की गूंज और उनका जो छोटे से छोटा भी जो इम्प्रेशन होता है ना, वो आपको क्लियरली सुनाई देता है। अब उसी के कंपैरिजन में आप हमारे देश में कोई मैच होने वाला देखो, कोई ढोल लेके जा रहा है, कोई ताशे लेके जा रहा है। आईपीएल का ही मैच देख लो आप,
कोई जो है अपनी पूरी गैंग बना के जा रहा है। अब जो स्टेडियम में हंगामा और जो शोर शराबा और जो चिल्ला पुकार चलती है, उसमें समझ में भी नहीं आता है कमेंटर क्या बोल रहे हैं, सुनाई भी नहीं देता है कि क्या चल रहा है बोल के। तो इसे कहते हैं सिविक सेंस। इसके अलावा आप देखो, आप कभी किसी ऐसी एयरलाइन के अंदर का सफ़र करो जो इंडियन एयरलाइन नहीं है। इंडियन का मतलब जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, हमारे देश की जो एयरलाइंस होती है ना, उसके अलावा अगर आप बाहर से बाहर, अभी जैसे मैं आपको मेरी मिसाल दूं तो मेरे ऐसे बहुत सारे सफ़र हो चुके हैं। जैसे बैंकॉक से मैंने ताइवान का सफ़र किया था, फिर ताइवान से मैंने साउथ कोरिया का सफ़र किया, फिर साउथ कोरिया से मेरा एक हांगकांग का सफ़र हुआ, इसी तरह से साउथ कोरिया से मेरा एक मर्तबा जो है बैंकॉक का सफ़र हुआ। इसी तरीक़े से बैंकॉक से मलेशिया अक्सर मैं इसी तरह से सफ़र करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मुंबई से जो है वो कुआलालंपुर के लिए फ़्लाइट नहीं है, और जो फ़्लाइट है वो मलेशियन एयरलाइन की है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, 35-40 हज़ार की पड़ती है। उसके कंपैरिजन में ये फ़्लाइट मुझे जो है मुश्किल से 10,000 रुपये में मैं कुआलालंपुर पहुंच जाता हूं। तो ये ऐसी फ़्लाइट्स के अंदर जब मैं सफ़र करता हूं ना, तो मेरा तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूं, पूरी फ़्लाइट में सन्नाटा होता है। पूरी फ़्लाइट के अंदर रूल्स रेगुलेशंस को वो लोग इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जैसे ही इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भाई अपने अपने मोबाइल फ़ोनों को एयरप्लेन मूड पे डाल दो, तो सारे लोग, मतलब दूसरी मर्तबा किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक मर्तबा ऐलान हो गया कि भाई अपनी अपनी जो विंडो है उसको ओपन कर दो, तो दूसरी मर्तबा उनको ऐसा राउंड नहीं मार के देखना पड़ता कि किसी ने बंद किया, अभी किसके किसके जो है ओपन नहीं हुए हैं। हर चीज़ जो है ना वो लोग इतने इतने, मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई आप किन लोगों के दरमियान में, ये भी यानी इंसान ही है ना, मैं इंसानों के साथ में ही सफ़र कर रहा हूँ। अजीब, मतलब मैं अभी क्या बोलूँ आपको, वो बहुत सारी एयरलाइन ऐसी है उसमें पानी भी फ्री में नहीं मिलता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मगर अब चूँकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, उन लोगों को, जैसे एयर एशिया है उसमें पानी भी आपको ख़रीद के पीना पड़ता है। अब वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो उनको पता है कि ये एयरलाइन में हमने जो पैसा दिया है वो सिर्फ बैठने का, अब इसमें कुछ ख़रीदना है तो पैसे देना पड़ेंगे। तो किसी को पानी लेना है ना, नॉर्मली वो पैसे देता है, पानी की बोतल लेता है। अब मैं आपको उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ से जब मैं सफ़र करता हूँ, कोई ऐसी एयरलाइन है या कोई ऐसी फ़्लाइट है जो हमारे अपने देश की ही है, जैसे इंडिगो है या स्पाइस जेट वगैरह है, या कोई भी एयरलाइन हो जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग बैठे हुए हैं, अक्सर मैंने देखा हूँ, अक्सर मतलब मेरा आज तक का ऐसा एक सफ़र भी नहीं हुआ होगा जिसमें फ़्लाइट के अंदर चिल्ला पुकार की आवाज़, एयर होस्टेस को लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है, एक आदमी खड़े रह के वहीं एयर होस्टेस को चिल्ला रहा है, रूल्स रेगुलेशंस बता रहा है, बताओ लेके आओ तुम्हारे ऑफिसर को, अभी लास्ट टाइम पे लाओ तुम्हारा ऑफिसर कहाँ पे है, तुम्हारा मैनेजिंग, और इंग्लिश में। अरे भाई वो एयर होस्टेस भी इंडिया की है, तू भी इंडिया का है, फुकट में क्यों अंग्रेज़ बन रहा। हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग जो है ना, इसे क्या कहते हैं पता है, इसे कहते हैं फेक प्राइड। फेक प्राइड का मतलब होता है ज़बरदस्ती का घमंड, ज़बरदस्ती का बड़ापन, ज़बरदस्ती का मतलब, अरे भाई बोलना उसको हिंदी में बोल, तेरी क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और वो बेचारी मासूम बच्चियां होती है, वो सर 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 करके जो है ये बूढ़े को रिस्पेक्ट दे रही है। अरे तेरे बेटी की उम्र की है वो, उनसे ज़रा थोड़ा सा अदब एहतराम से बात करना चाहिए, नहीं चिल्ला रहा वो। अब मैं आपको क्या बोलूँ, प्लेन चल रहा है हवा के अंदर, और वो हवा में जो है एक साहब ने बैग निकाले अपना, उसमें से खाने पीने का सामान निकाल रहे हैं। अब वो खाने पीने का सामान निकालने के बाद उनका जो है 5-6 लोगों का ग्रुप है, वो सब अपने अपने कुर्सियों से उठ के जो है बीच में आके खड़े हो गए, ये भी खा रहा वो भी खा रहा। फिर वो एयर होस्टेस आ रहे बेचारे, वो समझा रहे कि देखो चाचा, ये पीएमटी की बस नहीं है, ये मुंबई की लोकल नहीं है, ये कोई तुम्हारे नाना की शादी में जतरा में नहीं जा रहे हो तुम, ये प्लेन है। हम लोग जो है फ़िलहाल ज़मीन से कम 45,000 की ऊंचाई के ऊपर चल रहे हैं। उसके बावजूद सुनने को तैयार नहीं है। 2 लोगों में झगड़े चल रहे हैं, सामने के सीट वाला है तो पीछे के सीट वाला ज़बरदस्ती उसको बुक्के मार रहा है, घुटने मार रहा है।
अब वो सामने वाला पीछे वाले को घुर के देख रहा, पीछे वाला सामने वाले को। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने ऐसा एक सफ़र भी नहीं। फिर पानी के वास्ते झगड़े, अरे तेरे को बोला ना मैंने, तूने उसको पहले पानी दी, मैं कब से चिल्ला रहा बोले यहाँ पे पानी के लिए। ओके ओके सर कोई बात नहीं है, पहले पहले ये सर को ठंडा कर दो, बहुत इनके सवारियाँ गर्म दिख रहे। अब देखो क्या बोलने का अभी आपको, वो एक एयर एशिया में भी मेरे सामने ऐसा इंसिडेंस हुआ। उनके एक हमारे भाई ही, इंडियन भाई ही जो है, वो उसी फ़्लाइट के अंदर, जैसे मैं बैंकॉक से मलेशिया का सफ़र करता हूँ, वो उसी फ़्लाइट में थे। बाकी सारे लोग वहाँ के लोकल है, ये भी थे उसके अंदर। अभी मेरे से थोड़ा आगे थे, वो वहीं झगड़े कर रहे, अरे हमारे यहाँ पानी फ्री में बांटते बोले। तो मैं वहाँ पे करीब में गया, मैंने कहा कि देखो भाई ये लंगर नहीं है ये फ्री में बांटने को, अपने वहाँ तो शरबत और खाना पीना भी फ्री में बांटते, यहाँ नहीं बांटते। ये अपनी मुंबई से यहाँ तक आने वाली फ़्लाइट नहीं है, वो फ़्लाइटों के अंदर वो फ्री में पानी बांटते रहते हैं, लेकिन ये अलग रूट है, ये अलग एयरलाइन है ये। अब उसके बावजूद सुनने को तैयार नहीं है वो। ये हमारे प्रॉब्लम है, झगड़े चालू है, झगड़े प्लेन के अंदर। अभी मुझे शायद 2-4 रोज़ पहले ही हमारे शागिर्द जो है अल्ताफ़ भाई अत्तार, उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजे। मुंबई से वो, दिल्ली से वो फ़्लाइट जा रही है मुंबई को, वो भी शायद स्पाइस जेट की ही थी। अब उसमें से एसी को लेके झगड़े चालू है, एसी चालू कर रहे, 2-4 मिल के जो है कॉकपिट के पास में चले गए, मतलब जो ड्राइवर का, जो जहाँ पे पायलट बैठे हुए रहते, इनको लगा कि ये भी पीएमटी की बस का जो है ड्राइवर बैठे हुआ है, क्या मालूम। अरे एसी बुक्का मार रहे उसके दरवाजे को, चिल्ला रहे वहाँ पे। अरे भाई तुम ज़मीन से जो है 40-45 हज़ार फीट की ऊंचाई के ऊपर है भाई, वहाँ पे जो है ऐसी गड़बड़ में, घबराहट में, वो पायलट से अगर इधर का बटन उधर दब गया तो सीधा सीधा एसी में पहुँचा देंगे तुमको परमानेंटली। फिर स्वर्ग के अंदर जो है अप्सराओं के साथ में ठंडे ठंडे ठंडक के मज़े लेना, वहाँ पे नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। इनको एसी चाहिए इनको। मुझे बताओ, वो भी एसी जो है ना, ऐसे लोग मैंने खुद देखा हूँ, ऐसे लोग, मैंने जो कहा ना, इसे कहते हैं फेक प्राइड। फेक प्राइड का मतलब जिसके घर में हाथ से हिलाने का भी पंखा नहीं है, 12 रुपये में जो मिलता है ना फुटपाथ के ऊपर, जिसकी औकात घर को। अब ये ऐसे फुकट छाप जो रहते ना, कंपनी के पैसों पे सफ़र करते, दिल्ली में कोई मीटिंग है तो कंपनी ने भेज दी, मुंबई में कोई मीटिंग है तो दिल्ली आ रहे हैं। अब ऐसा जो इनका फेक प्राइड रहता, जैसे इनके घर के अंदर जो है बड़े बड़े मित्सुबिशी के जो है एसी लगे हुए हैं, 10 रुपये का हिलाने वाला पंखा उसकी औकात नहीं है। मगर ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हम लोग जो है ना, जो सिविक सेंस जिसे कहते हैं, मैंने जैसे अभी आपको मिसाल दे के बताया क्रिकेट से, वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उसकी कमी है। तो इसीलिए जो लालच है ना हमारे अंदर, लालच, अब मैं आपको बहुत बहुत यानी एकदम आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। आप लोगों में से कभी कोई थाईलैंड वगैरह गया होगा, मैं आपको बता दूँ थाईलैंड में भी भिखारी है। ऐसा नहीं है कि थाईलैंड में भिखारी नहीं है, मगर वहाँ पे जो भिखारी है, अब जैसे आप बैंकॉक शहर में फुटपाथ से गुज़र रहे हो, वहाँ का भिखारी एकदम सिंपल होता है। वो बेचारा रोड के किनारे पे यानी फुटपाथ के ऊपर अपनी कोई जगह होती है उसकी, वहाँ पे बैठा हुआ होता है। उसके सामने आपको जो है ना एक आधा KFC या मैकडोनल्ड का जो पेप्सी का ग्लास होता है वो खाली रखा हुआ होता है। आपको जो देने का है दो, नहीं देना है आप निकल जाओ। अब हमारे यहाँ पे आप जैसे ही किसी सिग्नल के ऊपर पहुँचते हैं, वैसे ही जो है ना चारों तरफ से जो आपको घेर दिया जाता है। इधर से आपके जो है ग्लासेस को ये बजा रहा है, सामने से अम्मा बजा रही है, दोनों साइड से बच्चे बजा रहे हैं, पूरा ख़ानदान लटक गया हुआ है आपको। वो ऐसा लगता है ये भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि आपसे उधारी वसूल करने के लिए आए हुए हैं। मतलब अजीब, यानी आप सोचो बिंदास ऐसा टक 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 आपकी कार को जिस हिसाब से ये भीख मांगने वाले बजाते हैं ना, वाह, ऐसा लगता है कि बस आपके दादा ने इनके दादा का कर्जा लिए थे तो ये उसूली पथक आया हुआ है तुम्हारे पास में, दो इनके पैसे। अब मैं क्या बोलूँ आपको, अरे वहाँ भी भिखारी है, मगर हमारे यहाँ जिस टाइप की लालच है ना, लालच, वो लालच ऐसी कूट कूट के हमारे अंदर भरी हुई है, ऐसी कूट कूट के लालच भरी हुई है कि हम पैसे वाले होने के बावजूद में भी ये जो हरकतें होती है ना, भीख मंगो जैसी, भीख मंगो। अभी ये जो औरत का मसला है ना, मैंने जैसे बताया आपको सिविक सेंस की कमी,
तो हम लोग ऑलरेडी करोड़पति होने के बावजूद, पैसे वाले होने के बावजूद, ये जो भिखारीपन की हमारी हरकतें होती है ना, भिखारीपन इसको बोलते हैं, भिखारीपन की हरकतें। ये जो हम भिखारीपन की हरकतें करते हैं बाहर देशों में जाकर, क्योंकि हमारे देश में चल जाता, लेकिन बाहर जो आप लालची हरकतें करते हो ना, बाहर के गरीबों में भी लालच नहीं है, बाहर के गरीबों में भी। वीडियो देखो आप मैंने थोड़े दिनों पहले थाईलैंड के आरटीओ ऑफिस का वीडियो डाला हूँ। मेरा दूसरा चैनल है इंडियन ट्रैवलर हिंदी के नाम से, उस पर मैं अपने ट्रैवलिंग के वीडियो ख़ास तौर पे डालता हूँ। उसमें मैंने बताया हूँ आपको, वो आरटीओ ऑफिस में बड़े बड़े जामुन के दरख्त है, और जामुन जो है ना ऐसा नीचे पूरा ऐसा बिछा हुआ है जामुन वहाँ पे। अरे कोई उठाने को तैयार नहीं, एक जामुन को हाथ लगाने को तैयार नहीं है वहाँ पे। उसके अलावा दूसरा वीडियो मैंने डाला था, आम के दरख्त के नीचे से आम बिखरे हुए हैं वहाँ पे। आधा दरख्त जो है वो घर में है, उनके बंगलों में है, आधा बाहर लटक रहा है। वो ऐसे आम पूरे ज़मीन पे गिरे हुए हैं, यानी पक के। आप सोचो जो आम झाड़ू पक गया है वो कितना मीठा होगा, कितना लजीज। अरे कोई देखने को तैयार नहीं है वो आमों की तरफ। आम के अलावा एक और फल आता है, अभी मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, वो अभी थोड़े दिनों में मैं अपलोड करूँगा। वो फल जो है ना, वो यहाँ अपने यहाँ तो मैंने कभी देखा भी नहीं हूँ। वो ऐसा पूरा सुबह मैंने देखा, वो दरख्त के नीचे था, पूरा ऐसा ज़मीन के ऊपर बिखरे हुए हैं फल फ्रूट, कोई उठाने को तैयार नहीं है। यानी आप सोचो वहाँ के गरीब का भी जो स्टैंडर्ड है वो इतने हाई लेवल का है, इतने हाई लेवल का है कि वहाँ का गरीब भी। देखो हमारे देश में एक जुमला मैंने एक साहब की ज़ुबान से सुना था, इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। पता है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं? हमारे यहाँ किसे कहते हैं? किसी की शादी में गए, बोले यार मेरे को पूछना चाहिए था, दस्तर पे बिठाना चाहिए था, यार मुझे खाते टाइम पे पूछे ही नहीं, बोले इसके लिए अब मैं दूसरी बार उनकी दावत में नहीं जा रहा हूँ। इसे फेक प्राइड कहते हैं, इसे फेक सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट उसे कहते हैं कि पड़ोस वाले के घर के फल फ्रूट आपके घर के सामने पड़े हुए हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप हाथ भी नहीं लगाते उसको, आपके दिल में रत्ती बराबर लालच नहीं है। आपके पड़ोस वालों के पास कौन सी गाड़ी है, कौन जो है कितना बड़ा करोड़पति है, आप अपने जो है ना, आप अपनी आधी रोटी में खुश है। ऐसा नहीं कि वहाँ गरीब नहीं है, वहाँ गरीब भी है, मज़दूर भी है, छोटे से छोटे काम करने वाले लोग भी है, खुशहाल है वो अपनी लाइफ के अंदर। क्यों? ये उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब हम जो हमारे यहाँ के जो लालची है, अब देखो थोड़े दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बाली के अंदर। बाली जो है इंडोनेशिया में एक जजीरा है, बाली के अंदर हमारी इंडियन फैमिली एक होटल के अंदर रुकी हुई है। अब आप लोगों में से कभी किसी ने सफ़र किया होगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी मुल्क की यानी कोई भी होटल बुक करते हैं ना, उसमें आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है, उसमें एक रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए होते हैं, उसके अलावा जो है चाय बनाने की केतली होती है, उसके अलावा वहाँ पे आपके लिए शैम्पू होता है, साबुन होता है, टॉवेल होते हैं। कितने टॉवेल होते हैं? कहीं पे 4 होते हैं, कहीं पे 6 होते हैं। छोटा टॉवेल अलग होता है, बड़े बड़े टॉवेल अलग होते हैं। उसके अलावा जो है बाथरूम के पास, पैरों के पास बिछाने के लिए भी एक छोटा सा टॉवेल दिया हुआ होता है। बाथरूम एकदम क्लीन होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको टूथब्रश वगैरह नए देते हैं, पेस्ट आपको नया देते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें वहाँ पे डेकोरेशन के लिए भी जो है रखी हुई होती है। अब वो सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल की होती है। ऐसे ही हाँ, टिश्यू पेपर के भी जो है 4-5 डब्बे रखे हुए होते हैं। और चाय जो है, चाय है या कॉफ़ी आपको जो बनाने का है, उसके भी पैकेट्स का ऐसा कम से कम वो डजन भर रखे हुए होते हैं। अब आपको किस लिए है? आप उनके मेहमान हैं। अब आप रूम में आ गए, आपको गुस्ल करना है, आप गुस्ल कीजिए, टूथब्रश का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही आप जो है, जो उन्होंने वहाँ पे बर्नी भर के ऐसे 2 टाइप के जो है वहाँ पे लिक्विड होते हैं, शावर का लिक्विड अलग होता है और शैम्पू अलग होता है। वो 1-1 लीटर के होते हैं। जैसे हैंड वॉश का होता है, आप उसको दबाओ, उसमें से जितना आपको शैम्पू चाहिए शैम्पू ले लो, शावर का लिक्विड चाहिए वो ले लो,
और वो भरे हुए होते हैं। जैसे ही कोई कस्टमर गेस्ट वहाँ से गया, वो वापस से आके उसको भर देते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल करो जितना आपको गुस्ल के लिए ज़रूरत है। आप उनकी टॉवेल इस्तेमाल करो। और ऐसे ही आप जो है रेफ्रिजरेटर में से जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, जब आप वहाँ से चेकआउट करते हैं तो वो काउंटर पे पूछते हैं आपको आपने क्या क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली है, उसके हिसाब से उसके पैसे वो काट देते हैं। अब ये जो हमारे इंडिया की फैमिली बाली के अंदर होटल में रुकी हुई थी, इनको लगा बाप का माल है, नाना के गार्डन में आ गए हुए हैं, ये सब नाना ने सजा के रखे अपने लिए, अब नाना का माल है। अब देखो लालच, देखो लालच, पूरी फैमिली इंडिया से बाली घूमने जा रही है। अरे भाई तुम पैसे वाले होंगे तभी तो तुम वहाँ पे गए। अरे तो तुम अपनी झोपड़पट्टी वाली अपनी चिल्लर हरकतें क्यों कर रहे रे वहाँ पे? तुम्हारी वजह से देश का नाम बदनाम होता। उसके बाद हमारे जैसा आदमी जब होटल में जाता है ना, वो बोलते हैं नो रूम फॉर इंडियंस, मतलब वो एकदम क्लियर बोलते हैं, क्लियर। अब आप बोलेंगे मैं पुलिस को जा रहे, चल निकलना यहाँ से, साला क्या पुलिस लगाया रे, चल निकल यहाँ। मैंने ये इमिग्रेशन ऑफिसर को बोलते हुए देखा हूँ। मेरे आगे हमारे इंडियन भाई साहब थे, उसने बोला चल 500 रुपये निकाल वहाँ के। तो इसने बोला नहीं मैंने, अरे चल निकाल बोले, तो बोले चल सरक बोले बाजू को। मैं पुलिस, जा पुलिस के बाप को बोल जाके। उसका रीज़न क्या है मालूम है क्या? हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब यही जुमले जो है ना वो अमेरिकन को नहीं बोल सकता था, यही बोलते जुमले जो है वो कैनेडियन को नहीं बोल सकता था, यही जुमले कोई यूरोपियन को नहीं इतना रिस्पेक्ट करते उनको। हमारी सूरत देखा कि उसको पेशानी के ऊपर बम्बई की झोपड़पट्टी नज़र आ जाती। अरे भाई बम्बई के झोपड़पट्टी का आया हुआ है बोले ये। पासपोर्ट देखते ही वो पहला जुमला यही बोलते, सरक बाजू को, और 500 रुपये निकाल बोलते वो। यानी मैं आपको जो है ना ये इमिग्रेशन ऑफिसर की बात बता रहा हूँ, आप नॉर्मली तो छोड़ ही दो। तो ये हालात है दुनिया में। तो वो क्यों करते हैं मालूम है ऐसा? हम ऐसी हरकतें करते हैं। वो होटल में जो फैमिली थी बाली के, अब नाना का माल समझ के उन्होंने क्या किए, अपने पूरे बैगों में जितने टॉवेल थे, जितना रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है मटेरियल कोल्ड ड्रिंक वगैरह भरे हुए थे, चाय कॉफ़ी बनाने का जितना सामान था और उसकी जो केटली थी, ऐसे ही वो जो शावर करने का लिक्विड था और ऐसे ही जो शैम्पू था, वो पूरा नाना का माल समझ के भरे बैगों के अंदर, और वहाँ से वो लोग निकल गए। अब होटल वाले क्या करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, उनको लगता है भाई सब लोग जो है हमारे जैसे ही ईमानदार हैं। अब घंटा आधे घंटे के बाद में उन्होंने क्या किए, वो होटल में साफ़ सफाई वाला गया क्योंकि दूसरे गेस्ट आने वाले थे। उसने देखा कि होटल का तो पूरा रूम ही खुर्राट है, वहाँ के जो है चादर तक लेके चले गए, पूरे टॉवेल लेके चले गए, हर पूरा सामान ही लूट के लेकर चले गए हैं। वो फ़ौरन भागते हुए आया। अरे उसने बोला क्या है, कमरा तो पूरा लूट लिया गया है बोले, पूरा सामान चले गया वहाँ का। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखे वो गाड़ी जो है, गाड़ी, अब देखो वहाँ पे पूरा सिस्टम जो है ना टेक्निकल काम चलता है। भाई गाड़ी किसकी है, फलाने टैक्सी की है, फलाने कंपनी के टैक्सी की। फ़ौरन उन्होंने वो कंपनी को फ़ोन लगाए, गाड़ी का नंबर बोले, उन्होंने इमीडिएटली ड्राइवर का नंबर इनको दिए। इन्होंने ड्राइवर को फ़ोन किया तो ड्राइवर ने बीच रास्ते में से, ये एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, ड्राइवर ने बीच रास्ते में से यू टर्न लिया और इनको वैसे ही उस होटल के अंदर लेके आ गया। अब लाने के बाद जब इनका पूरा सामान खोला गया तो देखे ये तो नाना की मीरास समझ के पूरी होटल लूट के लेकर जा रहे थे। ये हालात है देखो हमारे। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसी वजह से आप देखो वो जो औरत को पकड़ा गया ना, उसको उन्होंने जैसे ही पूछे वेयर फ्रॉम यू, और उसने जैसे ही इंडिया बोली तो वो जो लेडीज़ ऑफिसर थी उसने मुस्कुरा दी और मेन यानी जो मेल ऑफिसर था उसकी तरफ देखी, उसने भी मुस्कुरा के ऐसी गर्दन हिलाया, बोला नहीं रे बाबा, नहीं सुधरते रे तुम, नहीं सुधरते, मतलब उसके बोलने का ये था। ये हालात है हमारे, ये हालात मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, तो इसके लिए देखो भाई मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा, देश का नाम ख़राब मत करो। हमारे देश को, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे ना, महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लोगों ने बहुत कुर्बानियों से आज़ाद कराए।
क्यों? ताकि हम लोग इस तरह का फ्रीडम देख सके। अब हम इस फ्रीडम का अगर ऐसा गलत फ़ायदा उठा रहे होंगे तो वो भी बेचारे, उनकी आत्माएं भी सिर को हाथ लगा के सोचती होंगी कि हमने किन के लिए देश को आज़ाद कराए। इनके लिए जो दुनिया में जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके देश का नाम बदनाम और देश का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो देखो, हमारे और दूसरे, मैं बताया ना आपको, बाहर मुल्कों के लोगों में सिविक सेंस की कमी है। उन लोगों का जो सिविक सेंस है, कोई रोड रास्ते पे कचरा नहीं डालेगा। एक वीडियो देखा कनाडा के अंदर, कार में सफ़र कर रहे हैं, कार में, फिर भी झोपड़पट्टी यहाँ से तो वहाँ लेकर गए ही। हम कहीं भी जाओ दुनिया में, झोपड़पट्टी हमारे साथ में रहती, साइड में कार रोक के जो है जंगल के अंदर कचरा फेंक रहे हैं। कनाडा को जाके भी नहीं सुधरे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बाहर मुल्कों में गरीब भी है ना, वहाँ का गरीब भी, वो भी एकदम पॉश, यानी जो ज़िंदगी उसकी है साफ़ सुथरा, दिन में से 3 बार उसने नहाया हुआ, वो भी अच्छे खासे कपड़े पहनता है। मतलब ये नहीं कि मैं भिखारियों के जैसा नज़र आऊँ। उसकी भी अपनी जो है ना, वो रोड पे कचरा नहीं डालेगा, कचरा प्रॉपर डब्बे में डालेगा। ये सिविक सेंस है उन लोगों के अंदर। वहाँ का गरीब भी ऐसे होता है। अब हमारे यहाँ पे जो है, हमारे अंदर सिविक सेंस ही नहीं है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए देखो भाई, इतनी ही रिक्वेस्ट है, हम भी दूसरी कौमों से सीखें। अब जैसा मैं भी दुनिया भर के सफ़र करता हूँ, मैंने सीखा ये उन लोगों से, मैंने चेंज किया। अपनी जो इंडियन हैबिट्स थी ना, वो मैं इंडिया में ही करता हूँ। इंडिया में ही आपने सुने होंगे मेरे जो बयानात में मैं बोलता करता हूँ। लेकिन बाहर जाने के बाद में मैं इतना लोगों के साथ में रिस्पेक्टफुल बिहेव करता हूँ। मैं कहीं पे खाना खाने को चला गया, वहाँ बिंदास दिल खोल के जो है टिप देता हूँ। उनको लगना चाहिए कि भाई इंडिया में सब भिखारी नहीं हैं, कुछ देने वाले दाता लोग भी हैं। ऐसे ही जो है, कहीं मैं सफ़र कर रहा हूँ तो ड्राइवर को अपनी तरफ से टिप के अंदर जो है कुछ पैसे ज़्यादा दे दिए, खुश नहीं, 4 आने 8 आने के लिए उससे झगड़े कर रहे हैं वहाँ पे भी। और अक्सर जो है ना, जो छुट्टे पैसे है या जो चिल्लर पैसे है वहाँ के, वो मैं अपने साथ में रखता हूँ। तो मुझे जैसे ही कोई रास्ते में ऐसा मांगने वाला दिखा, मैं पूरी चिल्लर निकाल के डाल देता हूँ उसके डब्बे के अंदर। भाई क्या करूँ मैं, वहाँ की चिल्लर, वहाँ के 4 आने 8 आने और वहाँ के रुपया 2 रुपये 10 रुपये लेके साथ में कहाँ घूमूँ मैं? वो चिल्लर को कहाँ तक कैरी करूँ? फ़ौरन वहाँ के मांगने वालों को दे दिए। वो भी स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे ही आपने उनको दिए वो फ़ौरन दोनों हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे ही एक भिखारी को दिए कि अतराफ़ के 4 भिखारियों को इशारा करता, वो बोलते देखो ये बोकुड़ आया, बकरा, इसने मुझे 10 रुपये दिया, लोचो इसको। उसके बाद में फिर ये इधर से आपका कुर्ता खींच रहा, उधर से नाड़े को लटक जा रहे 2-4। इस तरीक़े से हमारे देश का हाल है। तो अपने अंदर जो है ना, सिविक सेंस लेके आओ। कुत्तों में, डुक्करों में, सूअरों में और इंसानों में फ़र्क होता है। अब वो फ़र्क अगर आपको देखना है तो आप बाहर मुल्कों के लोगों की लाइफ स्टाइल और हमारी अपनी लाइफ स्टाइल चेक कर दो। हम किसके रास्ते पे चल रहे हैं, इंसानों के या जानवरों के? अगर जानवरों की रविश पे है तो अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।